अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। जो लोग लेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग लॉ एडमिशन टेस्ट में 80 प्लस मार्क्स किस तरह हासिल कर सकते हैं और अपना बेहतर एग्रीगेट किस तरह बना सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा, सबसे पहले सिलेबस जो है, कौन सा सिलेबस है जिसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके अलावा तमाम जो प्रीवियस 10 इयर्स के पास पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और इसके अलावा की कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि इंग्लिश के कौन कौन से पोर्शन को आपने प्रिपेयर करना है, किस तरह आपने तैयारी करनी है, मैथ की किस पोर्शन को तैयारी करनी है, कौन कौन से कंसेप्ट आपको क्लियर करने चाहिए, ऐसे राइटिंग आपने किस तरह करनी है जो 15 नंबर्स का होता है, वो आपका ब्रेकडाउन आपको बताऊंगा। और पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है आपने, वो भी बताऊंगा। और आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा एक सैंपल के तौर पे इनके ऐसे और एक पर्सनल स्टेटमेंट और इंग्लिश, मैथमेट और इसके अलावा जो मुख्तलिफ पोर्शन है, पाकिस्तान स्टडीज, जनरल नॉलेज, प्रीवियस जो 10 इयर्स के पेपर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये भी आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में कि आप लोगों ने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम लोग हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और छोटी के साथ मैं बता सकता हूं कि ये अगर आपने कंप्लीट देख ली एक मर्तबा, आपके प्रीवियस जो 10 पास पेपर हैं, 10 पास पेपर, उनकी भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि वो तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में शेयर किए हैं मैंने। और ये वीडियो मैंने आप लोगों की जो प्रिपेयर की है, ये तकरीबन मेरे 10 दिन लगे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है और कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में भी जरूर बताया करें, अपनी राय दिया करें। और अगर आप जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपने कमेंट में जरूर बताना है। तो आगे मजीद चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो वेटेज है लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस का, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये आपके सामने शो हो रहा है। सबसे पहले पार्ट 1 आता है, जिसके आपके पास 75 MCQs होते हैं और 100 मिनट्स होते हैं। इसमें आपने जो करना है, इंग्लिश पोर्शन के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 20 MCQs, पाकिस्तान स्टडीज के 10, इस्लामिक स्टडीज के 10, मैथमेटिक्स के 5 और उर्दू पोर्शन के 10 क्वेश्चन होते हैं। और नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होता है, जिसमें आपने एक ऐसे राइटिंग करनी होती है। 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से एक आपने जो है वो राइट करना होता है। आप इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है, वो 10 नंबर की होती है। और ये जो तमाम पोर्शन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये प्रीवियस जो 10 इयर्स के टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये ऊपर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स और उर्दू के, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो हमारे साथ वीडियो में आप जुड़े रहिए। सबसे पहला जो पोर्शन है पार्ट 1 का, इंग्लिश का, और उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा सिनोनिम जो क्वेश्चन आते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये वो क्वेश्चन आपके साथ हैं जो प्रीवियस 10 पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो 1 बाय 1 इनको भी हम तैयार करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है अरोमा ऑफ फूड। इसका सिनोनिम है स्मेल, और इसका मतलब जो है बू, खाने की बू जिसको कहा जाता है, वो कहते हैं। नेक्स्ट है हेफ्टी पर्सन, यानी कि वजनी, हैवी इसको कहते हैं। 3rd नंबर पे है क्विट अ प्लेस, यानी कि एम्प्टी कर देना, खाली करना। नेक्स्ट है 4 पे स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग। तो यहां पे इसका सिनोनिम था लेवल, यानी कि जो मंजिल्स होती हैं उनको कहते हैं। 5 नंबर पे है बियॉन्ड का मतलब होता है अक्रॉस, यानी कि पार करना या उस पार हम कहते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर पे क्यूरियस, यानी कि पोलाइट, शाइस्ता गुफ्तगू जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर पे सूथी, यानी कि रिलीव, यानी कि तसल्ली देना। नेक्स्ट है 8 नंबर पे शैबी, इसका सिनोनिम है इंफीरियर, यानी कि खुला हुआ। नेक्स्ट है 9 नंबर पे डिलीवर, इसका है परफॉर्म, यानी कि कोई अदायगी करना। 10 नंबर पे है ग्लूमी, यानी कि सैड, डार्क या डिम, जिसको उदास या तारीक कहते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर पे लोनसम, यानी कि लोनली, तन्हा। 12 नंबर पे है फ्रेगाइल, यानी कि इसका सिनोनिम है वीक, यानी कि नाजुक या कमजोर। 13 नंबर पे है डिलीजेंट, यानी कि हार्ड वर्किंग है इसका सिनोनिम, मेहनती है।
14 नंबर पे है मेंड यानी कि रिकवर, और इसका मतलब है दुरुस्त करना या सेहत आब होना। नेक्स्ट है 15 नंबर पे सेंस, इसका सिनोनिम है डिटेक्ट यानी कि महसूस करना। 16 नंबर पे है आर्डेंट यानी कि आइडियोलॉजिक यानी कि जोशीला या मिसाली जिसको कहा जाता है, आइडियल कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 पे स्टेप्ड यानी कि वॉक चलना। 18 पे है क्यूरियस यानी कि स्नोपी मुताजस्सिस जिसको कहते हैं। 19 पे है पीर या प्रेशर जिसका सिनोनिम है फेलो यानी कि हम उम्र। 20 नंबर पे है मिंगल यानी कि टाग मिलना जुलना। 21 नंबर पे है कंफर्टिंग, वर्ड में है तो कंफर्टिंग मतलब काइंड शफकत भरा। आगे नेक्स्ट है 22 पे कैंडिड ओपिनियन जिसको कहते हैं, इसका सिनोनिम है ऑनेस्ट साफ गो। 23 पे है सर्टन श्योर यानी यकीने हो। 24 पे इंटरेस्टिंग यानी कि अपीलिंग या दिलचस्प इसका मतलब है। 25 पे है जेल यानी कि स्क्रीम चिल्लाना। 26 पे आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड मसनूई जिसको कहते हैं। 27 पे है इमेजिनेशन यानी कि कॉम्बिनेशन यानी कि इंजाम या मिलाप। 28 पे है पैरालाइज्ड यानी कि डिसेबल जिसको हम मफलूज कहते हैं। नेक्स्ट है 29 पे एडिक्वर यानी कि सफिशिएंट जिसको हम कह सकते हैं कि काफी है, इसका उलट जो होता है इनसफिशिएंट। नेक्स्ट है 30 नंबर पे परमिट यानी कि ऑथराइज या इजाजत देना, परमिट देना। 31 पे है कार्निवल यानी कि फेस्टिवल, कोई मेला वगैरह। 32 पे है मेडिकोर यानी कि एवरेज जिसको औसत हम कहते हैं। नेक्स्ट है 33 पे क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट या अहम। 34 पे है कॉप यानी कि हैंडल या निपटाना। 35 पे है बुल, तो इसका जो सिनोनिम है मिस ट्रीटेड यानी कि तकलीफ देना या किसी को सताना है। नेक्स्ट है 36 पे फ्रेगल यानी कि थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल या सस्ता या कफैती। 37 पे स्ट्रैंड यानी कि वंडर या बिकारी। नेक्स्ट है 38 पे एक्सप्लेसिटी यानी कि डेफिशिएंटी यानी कि साफ तौर पर। 39 पे है येल अगेन, तो इसका सिनोनिम आता है शाउट यानी कि चलाना। 40 पे है फेमाइन यानी कि हंगर कहत। 41 पे है कोल्ड फीट यानी कि नर्विनेस घबराहट हो। 42 पे है लाइफ लाइन यानी कि आप सपोर्ट करना या किसी को सहारा देना या मदद करना। सिनोनिम के बाद आपके पास एंटोनिम आते हैं और ये 10 पास पेपर के एंटोनिम है जो आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है डिसरिस्पेक्टफुल, इसका एंटोनिम है ओबीडियंट यानी फरमाबरदार। सेकंड पे है स्टोबर्ड यानी कि कोऑपरेटिव, इसका मतलब है तामन करने वाला। थर्ड पे मिक्सअप, इसका एंटोनिम है क्लैरिटी वजाहत। फोर्थ नंबर पे है कलरफुल डल, इसका मतलब है मध्यम या फीका। 5 नंबर पे है इम्प्रॉम्प्टू, इसका एंटोनिम है प्लान यानी कि मंसूबा। 6 नंबर पे प्लम्प, इसका एंटोनिम है स्लिम यानी कि दुबला। 7 नंबर पे है कॉमरेंस, इसका एंटोनिम है कंक्लूड या इख्तिताम करना। आगे 8 नंबर पे है नास्टी, इसका एंटोनिम है प्लेजेंट या खुशगवार। 9 नंबर पे है पोस्टोमियस, इसका एंटोनिम है एंटी मॉडर्न या मरने से पहले। 10 नंबर पे है ल्यूसिड, इसका एंटोनिम है अनक्लियर गैर वाज़े। 11 नंबर पे कॉन्ग्रेट, इसका एंटोनिम है सेपरेट अलहदा करना। 12 नंबर पे है थ्रिफ्टी, इसका एंटोनिम है लेविश फजूल खर्च। 13 नंबर पे है विविड यानी कि डल, इसका मतलब है मध्यम। और 14 नंबर पे है कल्प्रेट यानी कि इसका एंटोनिम है इनोसेंट यानी कि बेकसूर। 15 नंबर पे है जेलिस, इसका एंटोनिम आता है जनरस या ऑपोजिट ऑफ जेलिस, इसका मतलब है हसद करो या सखी। 16 पे है ऑफेंस, इसका एंटोनिम है पोलाइट यानी शाइस्ता। 17 पे है डिस्ट्रेस, इसका एंटोनिम है कंफर्ट यानी कि आरामदेह। 18 पे आता है बेंगल, इसका एंटोनिम है सक्सीड या कामयाब होना। 19 पे है नेग्लिजेंस, इसका एंटोनिम है केयर यानी देखभाल करना। 20 पे है गेम बॉल, इसका एंटोनिम है हिट या मारना।
नेक्स्ट है सिनोनिम एंटोनिम के बाद प्रेपोजिशन, ग्रामर यूजेज या सेंटेंस टाइप। अगर इनके आपने कंसेप्ट और प्रॉपर इनकी क्लासेस लेनी है तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनके पास पेपर्स के, जो 10 पास पेपर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है Amazonia covers an area dash about 6.5 million square kilometer। तो इसका सही जवाब था ऑफ और ये प्रेपोजिशन था। नंबर 2 पे डिड यू डिजाइन द डैश क्लोथ्स फॉर द पार्टी। तो इसका सही जवाब है चिल्ड्रंस और ये पोजेसिव थे। थर्ड नंबर पे हरी अप यू आर डैश लेट फॉर द इंटरव्यू। तो इसका सही जवाब था ऑलरेडी, ये एडवर्ब है। 4 नंबर पे आई नीड अ थ्रेड एंड नीडल टू स्विच द बटन दैट हैज कम डैश। तो यहां पे ऑफ आता है, ये प्रेपोजिशन है। 5 पे इफ द फूड इज डिलीशियस वी डैश मोर। तो यहां पे इसका सही जवाब आता है विल ऑर्डर। तो ये फ्यूचर सेंटेंस है। 6 है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद आई डैश सिक आफ्टर आई हैड ओवर ईटन। जिसका सही जवाब था फेल्ट, ये पास्ट सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 7 पे व्हाट कैन वी बी डैश अबाउट द एनवायरमेंट। जिसका सही जवाब आता है डन, ये पैसिव सेंटेंस था। नेक्स्ट 8 पे वेयर हैव यू बीन डैश मॉर्निंग। तो यहां पे दिस आता था, ये टाइम फ्रेज है। 9 पे आता है द फर्स्ट पेयर ऑफ द जीन्स डैश बाय लेविस स्ट्रॉस इन 1850। जिसका सही जवाब है वाज मेड, ये भी पैसिव सेंटेंस है। 10 पे है महानूर इज डूइंग अ प्रोजेक्ट डैश सोलर सिस्टम। तो इसका सही जवाब आता है ऑन और ये भी प्रीपोजिशन था। 11 पे है आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक डैश एक्स्ट्रा मनी। तो इसका सही जवाब आता है सम, यानी कि डिटरमाइनर है। 12 नंबर पे बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर मीन्स आई डैश। तो इसका सही जवाब है प्रॉमिस, ये भी एक मीनिंग है। नेक्स्ट है 13 पे द प्रिंसिपल स्पोक टू अस डैश अ फ्रेंडली वे। जिसका सही जवाब आता है इन और ये भी प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है 14 आई एम डेलीगेटेड डैश यू। जिसका सही जवाब आता है टू सी, ये यूज्ड है। 15 पे है द कंपनी मेंबर्स आर नॉट ट्रेन्ड डैश फर्स्ट एड। जिसका सही जवाब आता है इन, ये भी प्रेपोजिशन है। 16 पे है द एम्बुलेंस वाज नॉट डैश इमीडिएटली। जिसका सही जवाब है कॉल्ड, ये भी पैसिव है। 17 है नुमान डैश लुक वेरी इंटरेस्टिंग इन द प्लान। तो यहां पे करेक्ट आंसर आता है डज नॉट, ये भी वर्ब है। नेक्स्ट है 18 पे आर नॉट यू ट्राइड आफ्टर डैश ऑल डे। जिसका सही जवाब आता है वर्किंग, ये भी ग्रीड है। 19 है इफ द फोन वाज वर्किंग आई डैश यू। जिसका सही जवाब आता है वुड कॉल, कंडीशनल। नेक्स्ट है 20 चिल्ड्रन लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड कीप डैश ऑल नाइट। जिसका सही जवाब आता है वंडरिंग, ये भी वर्ब है। नेक्स्ट है 21 कैन आई हेल्प यू आई थिंक यू आर डैश फॉर समवन। जिसका सही जवाब आता है लुकिंग, ये भी प्रेपोजिशन है। 22 है आई डैश प्लानिंग फॉर द पार्टी सिंस लास्ट मॉर्निंग। इसका करेक्ट आंसर है हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। नेक्स्ट है 23 द वेदर इज प्लेजेंट डैश समर। जिसका सही जवाब है इन, प्रेपोजिशन है। 24 है अली गोज स्कूल डैश बस। जिसका सही जवाब है बाय, प्रेपोजिशन है। 25 है हियर इज द बुक दैट ही आस्क्ड डैश। इसका सही जवाब है फॉर, ये भी प्रेपोजिशन है। 6 ही पास डैश लास्ट नाइट। जिसका सही जवाब आता है अवे, ये भी फ्रेज है। 27 है हसन इज डैश गुड बॉय। ये आर्टिकल है, यहां पे ए आता है। 28 है ग्रीन पेपर इज वेरी गुड सोर्स डैश विटामिन सी। जिसका सही जवाब है ऑफ, ये भी प्रेपोजिशन है। 29 है द हॉर्स जंप्ड डैश द फेंस। जिसका सही जवाब है ओवन, ये भी प्रेपोजिशन है। 30 है ही इज इंटरेस्टेड डैश हिस्ट्री। जिसका सही जवाब है इन, ये भी प्रेपोजिशन है। 31 है इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प। जिसका सही जवाब है ऑफ, ये भी प्रेपोजिशन है। 32 है पाकिस्तान गॉट विक्ट्री डैश वेस्ट इंडीज इन अ क्रिकेट मैच। जिसका सही जवाब है ओवर, प्रेपोजिशन है।
33 है आई एम वरीड डैश द एग्जाम, तो इसका सही जवाब है अबाउट, ये भी प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है 34 शी सफर डैश अ हार्ट डिजीज, तो इसका सही जवाब है फ्रॉम, ये भी प्रेपोजिशन है। 35 है प्लीज डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर्स, तो इसका सही जवाब इन है, प्रेपोजिशन है। 36 है वी हैड टू कैंसल इट्स ओनिंग डैश द बैड वेदर, तो इसका सही जवाब है टू, ये भी प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है 37 द रिच मैन डिप्राइज द पुअर डैश देयर राइट्स, इसका सही जवाब ऑफ, प्रेपोजिशन है। 38 है द टीचर सेड सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द क्लास, तो इसका सही जवाब है एट, ये भी प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है 39 ग्रीन पेपर इज अ वेरी रिच डैश विटामिन सी, तो इसका सही जवाब इन, प्रेपोजिशन है, ये रिपीट हो रहे हैं। 40 है डिड यू राइट द लेटर डैश लिंक, तो इसका सही जवाब है इन, प्रेपोजिशन है। 41 है कैन आई कम एंड सिट डैश यू, इसका सही जवाब है बिसाइड, प्रेपोजिशन है। 42 है देयर इज नो वन डैश टू टॉक, ये यूजेज है। 43 है ही इज डैश कोल्ड, इसका सही जवाब है यूज टू, यूजेज है। 44 है इट वॉज सो डार्क देयर डैश वी कुड सी एनीथिंग, इसका सही जवाब है दैट, कंजक्शन है। 45 है आई एम वेरी एनिक्सियस डैश हिम, तो इसका सही जवाब है अबाउट, प्रेपोजिशन है। 46 है ही वॉज डैश इंजर्ड इन द लास्ट मैच, तो इसका सही जवाब है बैडली, एडवर्ब है। 47 है इट इज अप टू यू डैश दिस फॉर यूर सेल्फ, तो इसका सही जवाब है टू डिसाइड, यूजेज है। 48 है द लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड डैश टू जम्प, तो इसका सही जवाब है ऑफ, जंपिंग, प्रेपोजिशन है। 49 है यू कैन गो बट आई डैश, तो इसका सही जवाब है मस्ट, ये है मॉडल वर्ब। 50 है डज स्लीव डैश पार्टीज, तो इसका सही जवाब है अटेंड, ये वर्ब है। 51 है आई हियर्ड दिस न्यू डैश आलिया, तो इसका सही जवाब है न्यूज अबाउट, ये फ्रेज है। नेक्स्ट है 52 द गेस्ट एग्रीड डैश डिनर, तो इसका सही जवाब है टू, प्रेपोजिशन। 53 यू शुड ashamed डैश लाइंग, इसका सही जवाब है ऑफ, प्रेपोजिशन है। 54 है व्हेन मजीद कैम मी ही पुट द रिसीवर ऑफ द फोन डाउन, जिसका सही जवाब है कॉल्ड, ये वर्ब है। 55 है आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द बेल डैश, जिसका सही जवाब है रैंग, ये पास्ट है। 56 है इफ यू आर वेटिंग फॉर अ लाइट टू कम लेट मी टेल यू इट डैश नॉट, तो इसका सही जवाब है विल, ये मॉडल वर्ब है। 57 है मैनी पीपल हैव बिकम इंटरप्रियस ड्यू टू द एन एप्टीट्यूड डैश बिजनेस, तो इसका सही जवाब है फॉर, ये प्रेपोजिशन है। 58 है ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट, इसका सही जवाब है ऑफ, ये प्रेपोजिशन है। 59 है सो मेनी कॉलेजेस हैव नॉट बीन एफिलिएटेड डैश यूनिवर्सिटीज, जिसका सही जवाब है विद, प्रेपोजिशन है। 60 है ही रीच लाहौर डैश बस बाय, इसका करेक्ट आंसर है, ये प्रेपोजिशन है। 61 है माई सिस्टर लव टू ड्रा स्केच एज शी इज गुड डैश ड्राइंग, जिसका सही जवाब है एट, ये प्रेपोजिशन है। 62 है ही वॉज रनिंग शॉर्ट डैश टाइम, जिसका सही जवाब है ऑफ, ये प्रेपोजिशन है। 63 है वसीम मूव्ड हेयर डैश अक्टूबर, जिसका सही जवाब है इन, ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है 64 ही अराइव डैश स्टेशन एन आवर लेट, इसका सही जवाब है एट, ये प्रेपोजिशन है। 65 है डोंट बी लेट डैश स्कूल, जिसका सही जवाब है फॉर, ये प्रेपोजिशन है। 66 है शी केयर डैश द एनवायरमेंट, इसका सही जवाब है अबाउट, ये प्रेपोजिशन है। और 67 है आई एम ग्लैड आई डोंट डैश गो टू वर्क हार्ड टुडे, इसका सही जवाब है हैव टू, ये मॉडल है। 68 है माई ब्रदर लाइक पॉप म्यूजिक बट आई डैश, इसका सही जवाब है डोंट, ये है वर्ब फॉर्म। इंग्लिश के पोर्शन के बाद अभी हमारा स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज आता है। 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 20 ही एमसीक्यूज होते हैं। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ल्ड जियोग्राफी के,
एवरीडे साइंस के और ऑर्गेनाइजेशन और सैम्पल्स के। अगर आप हमारी प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको कंसेप्ट वाइज और वो आपको बताया जाएगा, जो आपके पास नंबर शो हो रहा है या उस व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करेंगे या कमेंट में जरूर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस 10 पास पेपर्स के जो क्वेश्चन आए हैं जनरल नॉलेज के रिलेटेड वो आपके साथ शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है पैसिफिक ओशन। नंबर 2 है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से, तो इसका सही जवाब है एशिया। थर्ड नंबर पे है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में। 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस, तो इसका सही जवाब है प्रिंटर, ये कंप्यूटर के रिलेटेड है थोड़ा बहुत। 5 नंबर पे है अ ग्रुप ऑफ आर्ट इज कॉल्ड व्हाट, तो इसका सही जवाब है कॉलोनी। 6 नंबर है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पेंडा एज इट्स सिंबल, तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF जो है उनका सिंबल है। 7 नंबर पे है जुपिटर होल्ड द टाइटल ऑफ द डैश मोस्ट डैश प्लेनेट, तो इसका सही जवाब है मैसिव प्लेनेट। 8 नंबर पे है रेजा शाह पहलवाई वाज द किंग ऑफ विच कंट्री, रेजा शाह पहलवाई जो है किस मुल्क के बादशाह थे, तो इसका सही जवाब है ईरान के। 9 नंबर पे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इसका सही जवाब है सर आगा खान। 10 नंबर पे है सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स रिजल्ट इन विच डिजीज, विटामिन बी की डिफिशियंसी हो तो कौन सी बीमारी होती है, इसका सही जवाब है बेरीबरी। 11 पे है एयर ब्लू इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, जिसका सही जवाब है पाकिस्तान। 12 नंबर पे द पांडा इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री, जिसका सही जवाब है चाइना। 13 पे है द यूनाइटेड स्टेट्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री, जिसका सही जवाब है कनाडा। नेक्स्ट है 14 प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट टू प्रोड्यूस व्हाट, प्लांट क्या चीज एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 15 रियाल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, तो इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया। 16 है इन विच ईयर डिड ज़ियाउल हक डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, जिसका सही जवाब है 1988। नेक्स्ट है 17 द 5 रिवर ऑफ पाकिस्तान मीट एट विच रिवर, तो इसका सही जवाब है पंजर रिवर पे। 18 है अब्दुल लतीफ भटाई वाज द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज, जिसका सही जवाब है सिंधी लैंग्वेज है। 19 है विच सूरत इज कंसिडर्ड 1/3 ऑफ द कुरान, तो इसका सही जवाब है सूरत अल इखलास। 20 है विच मुगल एम्परर बिल्ड शालीमार गार्डन, जिसका सही जवाब है शाहजहां। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, इसका सही जवाब है ओटावा। नेक्स्ट है 22 नेपट्यून इज डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन, इसका सही जवाब है 8th प्लैनेट है। 23 है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द पार्लियामेंट, जिसका सही जवाब है टू मेक लॉज। 24 है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ पोस्टोमियली, जिसका सही जवाब है वाइल अलाइव। 25 है नेपट्यून इज अ डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन, जिसका सही जवाब है फार्टेस्ट। 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, जिसका सही जवाब है यूनेक्स। 27 है कराकोरम रेंज इज द डैश हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जिसका सही जवाब है सेकेंड। 28 है हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल में कितने चेम्बर्स होते हैं, जिसका सही जवाब है 4। नेक्स्ट है 29 विच इज द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है बाल्टिक सी। 30 है व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर, तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 31 है व्हाट इज द हाईएस्ट प्लेटियो इन द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है तिब्तान प्लेटियो। 32 है रजब तैयब अर्दोगान बिलोंग टू विच कंट्री, इसका सही जवाब है टर्की। 33 है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम, इसका सही जवाब है नेल्सन मंडेला। 34 है व्हाट इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड, तो इसका सही जवाब है रैम। 35 है व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ अफगानिस्तान, इसका सही जवाब है अफगानी। 36 है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, इसका सही जवाब है तेहरान। 37 है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जिसका सही जवाब है नाइल। 38 है द सन इज व्हाट, इसका सही जवाब है स्टार। 39 है विच कंट्री इज द फेमस फॉर द पैरामाइड्स, जिसका सही जवाब है इजिप्ट। 40 है विच कंपोनेंट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट हेल्पफुल इन द मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, जिसका सही जवाब है प्लाज्मा। 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका सही जवाब है कॉपर। नेक्स्ट है 42 व्हाट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इसका सही जवाब है बुर्ज खलीफा। 43 है विच मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर द रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका सही जवाब है अबू रियान अल बेरूनी। 44 है विच मंथ कैन लैक अ न्यू मून, इसका सही जवाब है फरवरी। 45 है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ USA,
इसका सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। 46 है ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, इसका सही जवाब है 46। 47 है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो इसका सही जवाब है स्किन। 48 है ट्रिचमीर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, इसका सही जवाब है हिंदू काश। 49 है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, इसका सही जवाब है काठमांडू। नेक्स्ट है 50 लेक्टोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट, लेक्टोमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही जवाब है मिल्क प्योरिटी को देखने के लिए। 51 है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, इसका सही जवाब है रियाज। 52 है लियोन मेसी इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट, तो इसका सही जवाब है फुटबॉल। नेक्स्ट है 53 व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है ग्रीनलैंड। 54 है हाउ मेनी मेन ऑर्गन्स आर देयर इन द यूएनओ, यूएनओ के कितने मेन ऑर्गन है, तो इसका सही जवाब है 6। 55 है विच कंट्री होस्टेस द आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, तो इसका सही जवाब है इंडिया। ये तमाम। नेक्स्ट है 56 कोलंबो इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री, इसका सही जवाब है श्रीलंका। 57 है सर सैयद अहमद खान वाज द फाउंडर ऑफ विच मूवमेंट, तो इसका सही जवाब है अलीगढ़ मूवमेंट। 58 है एनिमल्स दैट ईट प्लांट ओनली आर कॉल्ड व्हाट, इसका सही जवाब है हर्बीवोर्स। 59 है व्हाट इज द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द यूएन फ्लैग, इसका सही जवाब है ब्लू एंड व्हाइट। नेक्स्ट है 60 विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया, तो इसका सही जवाब एशिया। आगे नेक्स्ट है 61 यरूशलेम स्केट प्लेस फॉर होम, जिसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, यानी क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम तमाम के लिए मुकद्दस मकाम है। 62 है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क, तो इसका सही जवाब है 8। 63 है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, जिसका सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 64 है व्हाट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, जिसका सही जवाब है एंजल फॉल्स। 65 है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसका सही जवाब है आर्टिक ओशन। 66 है हु इज द फाउंडर ऑफ द टेस्ला एंड स्पेसएक्स, तो इसका सही जवाब है एलन मस्क। नेक्स्ट है 67 पोलियो इफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसका सही जवाब है नर्वस सिस्टम। 68 है व्हाट शुड यू डू इफ टू पीपल आर टॉकिंग प्राइवेटली, तो इसका सही जवाब है अवॉइड इंटरप्टिंग आर लिसनिंग। 69 है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स, तो इसका सही जवाब है आर्चिमेंडेस। नेक्स्ट 70 है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन ब्रीथिंग, जिसका सही जवाब है लंग्स। नेक्स्ट है 71 हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन अ वन बाइट, तो इसका सही जवाब है 8 बिट्स। 72 है द सन इज व्हाट, तो इसका सही जवाब है स्टार। नेक्स्ट है 73 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसका सही जवाब है गैस एक्सचेंज। 74 है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, तो इसका सही जवाब है 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन 1757 बिटवीन होम, बैटल ऑफ प्लेसी किन दो दरमियान की हुई थी, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड क्लेव एंड नवाब सिराजुद्दीन दौला। 76 है इन द वाइल्ड द प्राइमरी डाइट ऑफ पेंडाज इज व्हाट, पेंडाज की प्राइमरी डाइट क्या है, तो इसका सही जवाब है बेम्बूस। 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका सही जवाब है जैस्मीन। 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज नो स्केलेटन एट ऑल, कौन सी फिश है जिसका स्केलेटन नहीं होता, इसका सही जवाब है जेलीफिश। नेक्स्ट है 79 हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी, तो इसका सही जवाब है जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट है 80 व्हाट इज हमास, हमास क्या है, ये एक पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप है। 81 एयर ब्लू इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, एयर ब्लू किस मुल्क की एयरलाइन का नाम है, इसका सही जवाब है पाकिस्तान की। नेक्स्ट है 82 विच वन इज नोन एज अ रेड प्लैनेट, किसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है मार्स को। नेक्स्ट 83 व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू हाउ मेनी कलर्स, जब व्हाइट लाइट जो होती है प्रिज्म से पास होती है तो कितने कलर में तब्दील होती है, इसका सही जवाब है 7 कलर्स में। 84 है विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड टाइप जो है यूनिवर्सल डोनर है, तो इसका सही जवाब है O नेगेटिव। मारिया टोरपाकाई वजीर इज द फर्स्ट ट्रेबल पाकिस्तानी इंटरनेशनल डैश प्लेयर, तो इसका सही जवाब है स्कॉश प्लेयर है। 86 है विच वाज द फर्स्ट डे डिस्ट्रॉयड बाय द एटॉमिक बॉम्ब इन वर्ल्ड वॉर 2, पहला कौन सा शहर था जो डिस्ट्रॉय हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में एटॉमिक बॉम्ब से, तो इसका सही जवाब है हिरोशिमा। 87 नेम द हिस्टोरिक फोर्ट लोकेटेड इन पेशावर पाकिस्तान,
सबसे हिस्टोरिक फोर्ट पेशावर में कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बाला हिसार फोर्ट। 88 द फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज रिटन बाय whom? तो इसका सही जवाब है जेनी ऑस्टन ने लिखा है। 89 है इन पाकिस्तान द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नोन एज? तो इसका सही जवाब है अपर हाउस पाकिस्तान का सेनेट कहलाता है। नेक्स्ट है 19 CIA इज द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही जवाब है अमेरिका की। 91 है द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान इज? तो इसका सही जवाब है जापानीज येन। 92 है द विच इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? जर्मनी का कैपिटल क्या है? तो इसका सही जवाब है बर्लिन। 93 है विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। 94 है साउथ अफ्रीका इज ऑफन रेफर्ड टू एज? तो इसका सही जवाब है रेनबो नेशन। 95 है द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? सहारा डेजर्ट किस बराज़म में मौजूद है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका में। नेक्स्ट 96 लैंड वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो इसका सही जवाब है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट 97 कोविड-19 इज अ टाइप ऑफ व्हाट? कोविड-19 क्या चीज था? तो इसका सही जवाब है एक वायरस है। 98 है व्हाट इज द प्राइमरी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन? तो इसका सही जवाब है लंग्स। 99 है हीर रांझा वाज रिटन बाय whom? तो इसका सही जवाब है वारिस शाह ने। 100 क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट टीम? तो इसका सही जवाब है 11 प्लेयर्स। 101 है शार्क इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एनिमल? तो इसका सही जवाब है फिश। 102 है इन विच प्रोविंस ज़ियारत इज लोकेटेड? तो इसका सही जवाब है बलूचिस्तान में। 103 है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ NWFP? तो इसका सही जवाब है खैबर पख्तूनख्वा। 104 है सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्ट ऑफ द प्लांट? तो इसका सही जवाब है ओविलियोज से सीड प्रोड्यूस होता है। 105 है बराक ओबामा वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सदर थे। 106 है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? तो इसका सही जवाब है 7 कलर होते हैं रेनबो में। 107 है हाउ मेनी लेयर्स डज अर्थ हैव? तो इसका सही जवाब है 3 लेयर्स जमीन की होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? नेपाल का कैपिटल क्या है? तो इसका सही जवाब है काठमांडू। 109 है टाइम इन विच अर्थ कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन? तो इसका सही जवाब है 365.25 डेज में कंप्लीट करता है। 1010 है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान? ईस्ट पाकिस्तान का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 हीर रांझा वाज रिटन बाय whom? तो इसका सही जवाब है वारिस शाह ने हीर रांझा लिखी है। 112 है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय दैट? तो इसका सही जवाब है रिचर्ड स्केल से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। 113 है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट? तो इसका सही जवाब है Ctrl+S शॉर्टकट की है। 114 है अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन हाउ मेनी टाइम्स? तो इसका सही जवाब है 23 और 56 मिनट्स एंड 4.9 सेकंड्स में अपना कंप्लीटेड रोटेशन कंप्लीट करता है। 115 है हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर इन द वर्ल्ड? तो इसका सही जवाब है 7 बराज़म है। 116 है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? तो इसका सही जवाब है जकार्ता। 117 है मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन विच ईयर? तो इसका सही जवाब है 712 AD में। 118 है विच ऑफ द दीज इज द मोस्ट प्रीडोमिनेट गैस इन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन जो राउंड अबाउट 70% है। नेक्स्ट है 119 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन अ स्क्रीन? तो इसका सही जवाब है printf। नेक्स्ट है 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड? वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? तो इसका सही जवाब है एम्परर पेंगुइन। 121 है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ टीथ? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। नेक्स्ट है द चैलेंजर डीप इज डीपेस्ट नॉन पॉइंट अर्थ स्क्यूज व्हाट इज लोकेटेड? तो इसका सही जवाब है ट्रिच मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 हु इज ऑथर ऑफ द फ्यूरियस
तो इसका सही जवाब है एडमोंड स्पेंसर। 124 है विच कंट्री इज फेमस फॉर द ग्रेट वॉल, तो इसका सही जवाब है चाइना। 125 है एरो इज अ सिंबल ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान पीपल पार्टी की है। 126 है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोबाइट्स, तो इसका सही जवाब है 1024 किलोबाइट के बराबर है। 127 है विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन। 128 है विटामिन बी डेफिशिएंसी कैन लीड द सीवियर डिजीज सच एज व्हाट, विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी हो तो कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही जवाब है एनीमिया। 129 है तख्त सुलेमानी इज अ माउंटेन लोकेटेड इन विच रीजन, तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान में। 130 है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1971 वॉर, 1971 की जंग में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। 131 है हु रोट द प्लेयर रोमियो एंड जूलियट, तो इसका सही जवाब है विलियम शेक्सपियर। 132 है व्हेन वर द मिंटो मॉली रिफॉर्म इन फोर्स, तो इसका सही जवाब है 1909 में। 133 है हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। 134 है जिनसर खान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो इसका सही जवाब है स्कॉश, ये है जहांगीर खान जो है इनका ताल्लुक स्कॉश से है। नेक्स्ट है 135 व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो इसका सही जवाब है सबसे बड़ा जो रकबे के लिहाज से बड़ा है तो वो रशिया है। 136 है विच इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है टोक्यो। 137 है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन, तो इसका सही जवाब है ओमान। 138 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ G8, तो इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, जो भी ऑप्शन थे वो नन ऑफ दीज में आ रहे थे। 139 है क्रिस्टोफर कोलंबस वाज अ डैश नेविगेटर हु विदाउट नोइंग इट फर्स्ट डिस्कवर्ड अमेरिका, तो इसका सही जवाब है इटालियन एक नेविगेटर थे। 140 है विच इज द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है क्रिश्चियनिटी। 141 है विच इज द करेंसी ऑफ ब्राजील, ब्राजील की करेंसी क्या है, तो इसका सही जवाब है ब्राजीलियन रियल। 142 है हु वाज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आफ्टर द एंड ऑफ मोनार्ची इन 1979, इसका सही जवाब है आयतुल्लाह रूहुल्ला खमनेई। 143 है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, तो इसका सही जवाब है 1000 मीटर के बराबर। 144 है व्हेन डिड सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड, तो इसका सही जवाब है 1945। 145 है डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट काज ग्विटर डिजीज, कौन सी चीज की डेफिशिएंसी हो जिससे ग्विटर की बीमारी होती है, तो इसका सही जवाब है आयोडीन की। 146 है ओलाइव ब्रांच ऑन द लोगो ऑफ यूएन इज सिंबल ऑफ व्हाट, तो इसका सही जवाब है पीस का सिंबल है। 147 है विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, तो इसका सही जवाब है चकोर। नेक्स्ट है 148 व्हाट इज द हाइट ऑफ K2, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है 28,251 फीट हाइट है इसकी। नेक्स्ट है 149 विच क्रिकेटर नोन एज द रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो इसका सही जवाब है शुभ अख्तर को कहा जाता है। 150 हु वाज ऑफन कॉल्ड द रोमांटिक पोएट एज द मोस्ट ऑफ हिज पोएम रिवॉल्व अराउंड द नेचर, तो इसका सही जवाब है विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। 151 है व्हाट इज द नेम ऑफ द फास्टर रोटेटिंग प्लेनेट, सबसे ज्यादा जो रोटेट करता है जल्दी वो कौन सा प्लेनेट है, तो इसका सही जवाब है जुपिटर। 152 है in the plant cell which organelle perform photosynthesis and contain chlorophyll, जिसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। 153 है what does the pine tree on the United Nation flag represent, तो इसका सही जवाब है independent and residents। 154 है on the 1st October 1906 a Muslim political delegation led by whom demanded a separate electorate for Muslim, तो इसका सही जवाब है सर आगा खान ने। 155 है ईमेल स्टैंड फॉर व्हाट, तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। 156 है वेयर वुड यू फाइंड द रिवर थीम्स, तो इसका सही जवाब है लंदन में मौजूद है। 157 है वर्ल्ड वॉर 1 वाज फॉट बिटवीन विच ईयर, तो इसका सही जवाब है 1914 टू 1980 तक लड़ी गई थी। 158 है नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल में कितनी नंबर ऑफ बोन्स हैं, तो इसका सही जवाब है 22 बोन्स है। 159 है व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट कॉल्ड, पहला जो वेबसाइट का पेज होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है होम पेज। 160 है व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू स्पेलिंग चेक इन द डॉक्यूमेंट के जो स्पेलिंग चेक है वो किस तरह शॉर्टकट की से चेक किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है F7। 161 है
विच इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, तो इसका सही जवाब है अफ्रीका सबसे हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है। 162 है हु डिस्कवर्ड रेडियोएक्टिविटी, तो इसका सही जवाब है बिकोरेल ने डिस्कवर किया था। 163 है नेल्सन मंडेला बिलोंग टू विच कंट्री, तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक था। 164 है अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड व्हाट, बीज जो है मक्खियों का ग्रुप को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है कॉलोनी। नेक्स्ट है हु इज नोन एज अ कैप्टन कूल इन क्रिकेट, कैप्टन कूल किसको कहा जाता है क्रिकेट में, तो इसका सही जवाब है MS धोनी को। 166 है द बेसिक फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज व्हाट, तो इसका सही जवाब है लॉ मेकिंग। 167 है WW स्टैंड फॉर व्हाट, तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब। तो नेक्स्ट है 168 ऑन अर्थ इज प्रेजेंट इन विच गैलेक्सी, तो इसका सही जवाब है मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट है 169 हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसका सही जवाब है 206। नेक्स्ट है 170 द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हाट, तो इसका सही जवाब है CPU। 171 है द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो इसका सही जवाब है पैसिफिक ओशन। और 172 है विच इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। जनरल नॉलेज के पार्ट्स के बाद नेक्स्ट आता है पाकिस्तान स्टडीज क्या। इसके 10 MCQs होते हैं और 10 ही मार्क्स होते हैं। इसमें आपने पाकिस्तान हिस्ट्री के क्वेश्चन, पाकिस्तान जियोग्राफी, स्पोर्ट्स एंड हीरोज, फाउंडर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस और इसके अलावा नेशनल सिंबल जो हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो इसके जो प्रीवियस 10 ईयर्स के पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो आपके साथ अब शेयर करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय हुम, इसका सही जवाब है हफीज जलंधरी ने लिखा था। नेक्स्ट है नवाज शरीफ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर हाउ मेनी टाइम्स, नवाज शरीफ कितनी मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसका सही जवाब है 3 बार। थर्ड है नाउ और नेवर पम्पलेट वाज रिटन बाय हुम, नाउ और नेवर पम्पलेट किसने लिखा था, इसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली ने। फोर्थ है विच एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर 1960, जिसका सही जवाब है इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में साइन हुआ था। 5 नंबर पे विच कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान को किसने एक्सेप्ट किया, इसका सही जवाब है ईरान ने। 6 है द ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइन ऑन विच डेट, ताशकंद मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किस तारीख को हुआ, इसका सही जवाब है 10 जनवरी 1966 को। 7 नंबर पे है वेयर इज कतास राज टेम्पलेट लोकेटेड, कतास राज टेम्पलेट कहाँ पे मौजूद है, इसका सही जवाब है चकवाल में। 8 नंबर पे है द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज व्हाट, पाकिस्तान का कौमी फ्रूट कौन सा है, इसका सही जवाब है मैंगो। 9 नंबर पे व्हेन डिड पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, पाकिस्तान ने UNO को कब ज्वाइन किया, इसका सही जवाब है 30 सितंबर 1947 को। 10 नंबर पे द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज व्हाट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, इसका सही जवाब है तरबेला डैम। 11 पे है विच फ्लावर इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, इसका सही जवाब है जैस्मीन। 12 नंबर पे है टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज इन हाउ मेनी ईयर्स, टेन्योर कितना होता है नेशनल और सूबाई असेंबलियों का, इसका सही जवाब है 5 ईयर्स का। नेक्स्ट है 13 द पीरियड ऑफ राबी क्रॉप्स स्टार्ट इन पाकिस्तान इन विच मंथ, राबी क्रॉप्स का पीरियड कब स्टार्ट होता है, इसका सही जवाब है अक्टूबर एंड नवंबर में। 14 है इन 1939 ऑन कांग्रेस रिकग्निशन मुस्लिम कार्ड इट व्हाट डे, 1939 में कांग्रेस ने जो रिजाइन दिए थे उस दिन को मुसलमानों ने क्या डिलीवर किया, इसका सही जवाब है डे ऑफ डिलीवरेंस। 15 पे है वेयर डिड सर आगा खान मीट विद कांग्रेस लीडर इन 1906, आगा खान ने कांग्रेस के लीडर किस जगह पे मिले थे, इसका सही जवाब है वायसराय लोग इन शिमला में। 16 पे हु सस्पेंड द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन 1977, किसने सस्पेंड किया था 1973 का आयन पाकिस्तान में, इसका सही जवाब है जनरल ज़ियाउल हक ने। 17 पे है इन विच सिटी इज द लोक विरसा म्यूजियम लोकेटेड, लोक विरसा म्यूजियम कहाँ पे मौजूद है, इसका सही जवाब है इस्लामाबाद में। 18 पे इन पाकिस्तान विच इज द एंसेंट रीजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन, जिसका सही जवाब है पोठोहार प्लेटियो। 19 पे इन 1993 व्हेन गुलाम इसाक खान वाज प्रेसिडेंट हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 1993 में जब गुलाम इसाक प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के तो PM कौन थे,
इसका सही जवाब है नवाज शरीफ। 20 पे है द फेमस हिरन मीनार इज लोकेटेड एट व्हाट प्लेस। हिरन मीनार कहाँ पे मौजूद है? इसका सही जवाब है शेखुपुरा। 21 पे हु अपोज द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को अपोज किसने किया? इसका सही जवाब है जिन्ना ने। 22 में मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड एट व्हिच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस सूबा में मौजूद है? इसका सही जवाब है सिंध में। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन पाकिस्तान। इसका सही जवाब है लाहौर म्यूजियम। 24 है व्हाट इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है इंडस। नेक्स्ट है 25 हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान ऑफ टू सऊदी अरेबिया। तो इसका सही जवाब है अहमद फारूक। नेक्स्ट है 26 व्हाट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन पाकिस्तान। सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है पाकिस्तान में? इसका सही जवाब है दिसोई प्लेन्स। 27 है पाकिस्तान रेजोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है लाहौर रेजोल्यूशन। 28 है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फर्टिलिटी फॉर 80% ऑफ द पाकिस्तान लैंड। इसका सही जवाब है कैनाल्स। 29 है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एब्रोगेटेड। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब खत्म हुआ? तो इसका सही जवाब है 25 मार्च 1969 को। 3 नंबर पे है द श्रीन ऑफ हजरत बाउद्दीन ज़िक्रिया इज लोकेटेड इन विच सिटी। हजरत बाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार कहाँ पे है? इसका सही जवाब है मुल्तान में। 31 है व्हाट इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सबसे बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान की कौन सी है? इसका सही जवाब है टेक्सटाइल। नेक्स्ट है 32 व्हाट डिड पाकिस्तान ज्वाइन C2। पाकिस्तान ने C2 को कब ज्वाइन किया? इसका सही जवाब है 1954। 33 है द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज व्हाट। सबसे बड़ा पाकिस्तान का सिविल अवार्ड कौन सा है? इसका सही जवाब है निशान पाकिस्तान। 35 है विच डे टू पाकिस्तान सेलिब्रेट ऑन 5 फरवरी। तो इसका सही जवाब है कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाया जाता है पाकिस्तान में 5 फरवरी को। 36 है हु चूज द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम किसने चूज किया? इसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली। 37 है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है? इसका सही जवाब है मरी में। 38 है विच एनिमल इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मारखोर। 39 है पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ व्हाट। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है किस बेस पे है? तो इसका सही जवाब है इस्लाम पे। नेक्स्ट है 41 द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया इन पाकिस्तान इज व्हाट। रकबे के लिहाज से कौन सा सूबा सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब है बलूचिस्तान। 42 है द ताशकंद एग्रीमेंट आल्सो कॉल्ड द पीस एग्रीमेंट वाज साइंड टू द फॉर्मलाइज द सीजफायर बिटवीन पाकिस्तान एंड विच कंट्री ऑन जनवरी 10, 1966। तो इसका सही जवाब है इंडिया के साथ। 43 है द ड्यूरेंट लाइन इज द 2460 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड विच कंट्री। तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान के साथ। 44 है अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर द टर्म फॉर हाउ मेनी ईयर्स अनलेस सूनर डिसॉल्व। तो इसका सही जवाब है 5 साल का। 45 है द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय होम। अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान ने। 46 है हु इज द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है सरदार अयाज सादिक। 47 है द डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायद-ए-आज़म इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो इसका सही जवाब है 11 सितंबर को। 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिराज इज आल्सो नोन एज गुलाम मोहम्मद बिराज। तो इसका सही जवाब है कोटरी बिराज को भी गुलाम मोहम्मद बिराज कहा जाता है। 49 है द मोस्ट लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ मारगला हिल्स इज लोकेटेड इन। तो इसका सही जवाब है शाह फैसल मस्जिद। और 50 नंबर पे आता है MM आलम शूट डाउन हाउ मेनी फाइटर प्लेन्स इन लेस देन अ मिनट। जिसका सही जवाब है MM आलम ने 5 तारों को गिराया था। नेक्स्ट है 51 व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका सही जवाब है बोथ एंड बी यानी उर्दू और बंगाली दोनों जबानें थी। 52 पे है विच फ्लावर इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है जैस्मीन। 53 है विच इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन पाकिस्तान। जिसका सही जवाब है इंडस रिवर। 54 पे है कायद मिलत इज द टाइटल ऑफ विच पॉलिटिशियन। जिसका सही जवाब है लियाकत अली खान को कहा जाता है कायद मिलत। 55 है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक वाज किल्ड इन द प्लेन क्रैश ऑन विच डेट। जनरल ज़ियाउल हक का जो प्लेन क्रैश हुआ था किस डेट को? इसका सही जवाब है 17 अगस्त 1988 को। 56 है व्हाट इज द टर्म ऑन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जिसका सही जवाब है 5 years। 57 है पोर्ट कासिम इज नियर विच सिटी इन पाकिस्तान। जिसका सही जवाब है कराची में।
58 है सिंध सागर ढवाब इज लोकेटेड विदिन विच टू रिवर्स, तो इसका सही जवाब है झेलम एंड इंडस। 59 है पाकिस्तान वन द 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप अगेंस्ट विच टीम, तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड के खिलाफ जीती थी। 60 है द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मॉर्नी रिफॉर्म वाज इनएक्टेड इनटू द लॉ इन विच ईयर, तो इसका सही जवाब है 1909 में। 61 है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज फाउंडेड ऑन 1 जुलाई ऑफ विच ईयर, तो इसका सही जवाब है 1948 में। 62 है टर्म एंड टेन्योर ऑफ अ सेनेट मेंबरशिप फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन पाकिस्तान, तो इसका सही जवाब है 6। और 63 है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूल्ड केम इनटू द एंड इन विच ईयर, तो इसका सही जवाब है 1858 में। नेक्स्ट 64 द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वाज अनाउंस्ड बाय होम, तो इसका सही जवाब है मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट का एंड किया था। 65 है फॉर द सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कायद-ए-आज़म एस्टेब्लिश विच फंड, तो इसका सही जवाब है रिफ्यूजी फंड। 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अपोज द पाकिस्तान मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, किस मुल्क ने पाकिस्तान के बनने का अगेंस्ट किए थे यूएन में, तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान ने। 67 है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टेट व्हाट टाइप ऑफ लॉ, तो इसका सही जवाब है फंडामेंटल। 68 है द कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन विच डायरेक्शन, तो इसका सही जवाब है साउथ। 69 है हु इज द ओनली सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, इसका सही जवाब है जुल्फिकार अली भुट्टो। 70 पे तरबेला डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो इसका सही जवाब है इंडस रिवर पे तरबेला डैम है। 71 है अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक एड्रेस एट द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट द अलाहाबाद सेशन इन विच ईयर, तो इसका सही जवाब है 1930 में। 72 है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कंप्राइज ऑफ 3 मेन ऑर्गन लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड विच ऑफ वन, इसका सही जवाब है जुडिशरी। 73 है ऑन अक्टूबर 24, 1954 हु इम्पोज इमरजेंसी इन द कंट्री एंड डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इसका सही जवाब है गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट है 74 हु रोड बुक असहाब बगावत हिंद, तो इसका सही जवाब है सर आगा खान। 75 है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इसका सही जवाब है सर आगा खान। 76 है इन द सितंबर 1955 ऑल 4 प्रोविंसेस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान मर्ज into the single province under which scheme, तो इसका सही जवाब है 1 यूनिट में। 77 है the Karakoram highway inaugurated in 1978 open a new era of friendship between Pakistan and which country, तो इसका सही जवाब है चाइना के साथ जो कराकोरम हाईवे थी उसका फ्रेंडशिप का था। 78 है नेम द पैक्ट इन विच मुस्लिम हिंदूज एग्रीड फॉर द सेपरेट इलेक्ट्रोड, तो इसका सही जवाब है लखनऊ पैक्ट में दोनों मुस्लिम और हिंदूज ने एग्री कर लिया था। 79 है हु वाज द pioneer of the Indus Valley civilization, तो इसका सही जवाब है सर जोहन मार्शल। 80 है which was the official language declared in the 1956 constitution, तो इसका सही जवाब है उर्दू एंड बंगाली। 81 है who was the first to break the constitution, abolish both assemblies and impose martial law in Pakistan, तो इसका सही जवाब है इस्कंदर मिर्जा। और 82 है who is the current captain of Pakistan women cricket team, तो इसका सही जवाब है फातिमा सन्हा। नेक्स्ट है 83 पास्को स्टैंड फॉरवर्ड, तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सप्लाईज कॉर्पोरेशन। 84 है शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय होम, तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने। 85 है व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कराकोरम रेंज, तो इसका सही जवाब है K2। 86 है हु रोट असहाब बगावत हिंद, तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। 87 है व्हाट इज द नेम ऑफ द पंजाब डांस, तो इसका सही जवाब है भंगड़ा। 88 है विच कंट्री इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इसका सही जवाब है इंडिया। 89 है व्हाट इज द फेमस फोर्ट ऑफ भावलपुर, तो इसका सही जवाब है देरावर फोर्ट। 89 है व्हाट इज द फेमस फोर्ट इन भावलपुर, तो 90 है द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज व्हाट, तो इसका सही जवाब है मैंगो, पाकिस्तान का कौमी फल है। 91 है टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन हाउ मेनी ईयर्स, तो इसका सही जवाब है 5 ईयर्स का। 92 है हाउ मेनी क्लाइमेट रीजन्स आर 92 है हाउ मेनी क्लाइमेट रीजन आर देयर इन पाकिस्तान, तो इसका सही जवाब है 4। 93 है विच लीडर अनाउंस 3 जून प्लान विच डिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया into India and Pakistan, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। 94 है who had the shortest tenure as the Governor General of Pakistan, इसका सही जवाब है इस्कंदर मिर्जा। 95 है under the 1973 Constitution of Pakistan the head of the government is, तो इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर। और नेक्स्ट है आगे
96 समीउल्लाह खान इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द विच स्पोर्ट्स, तो इसका सही जवाब है हॉकी। 97 है पाकिस्तान रिकॉग्नाइज चाइना इन विच ईयर, तो इसका सही जवाब है 1950। 98 है व्हेन वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन पाकिस्तान, तो इसका सही जवाब है 1958। और 99 है हु क्वाइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान, तो इसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट पार्ट है इस्लामियात का। इसके 10 MCQs होते हैं, 10 ही मार्क्स होते हैं। इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कुरान पाक के रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम के रिलेटेड, प्रॉफिट के रिलेटेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने क्लियर करने हैं। इस्लामिक इवेंट्स या कोई बैटल्स या गज़वात हुई हैं वो आपने टॉपिक जो है क्लियर करने हैं, इसी में से बार बार रिपीट होते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस 10 ईयर्स जो 10 पास पेपर्स हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम, तो इसका सही जवाब है हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सेकंड है व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग क्रिएट बाय अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज क्रिएट की, तो इसका सही जवाब है द पेन। तीसरे नंबर पे हाउ मेनी टाइम दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन परफॉर्मिंग हज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा हज किया था, तो इसका सही जवाब है 1 मरतबा। फोर्थ है हाउ मेनी मसारिफ ऑफ ज़कात, ज़कात के मसारिफ कितने हैं, तो इसका सही जवाब है 8। फिफ्थ पे नेम द एंजल्स हु आर अपॉइंटेड टू पुट क्वेश्चन टू द डेथ इन देयर ग्रेव्स, अल्लाह ताला ने किस फरिश्ते का जो किया है कि वो कब्र में पूछेगा आपसे सवालात, तो इसका सही जवाब है मुनकर एंड नकीर। 6 है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ आफ्टर तौहीद, तौहीद के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ कौन सा है, तो इसका सही जवाब है रिसालत। 7 नंबर पे व्हाट वाज अ रिलेशन बिटवीन हजरत हारून अलैहिस्सलाम एंड हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो इसका सही जवाब है ब्रदर्स हैं। 8 है प्रॉफिट स्टे एट मक्का फॉर डैश डेज आफ्टर इज कॉन्क्वेस्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने दिन क़याम किया था जब मक्का फतह हुआ, तो इसका सही जवाब है 15 डेज। 9 है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन विच हिजरी, किस हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी, जिसका सही जवाब है 622 में। 10 नंबर पे आता है फ्रॉम विच मैटर अल्लाह क्रिएट द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, किस चीज से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया था, तो इसका सही जवाब है क्ले से। 11 है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मक्की सूरत आर देयर इन द होली कुरान, कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है, तो इसका सही जवाब है 86। 12 है इन विच बैटल वाज द ट्रिंट डग, जो ट्रेन डग जो बनाया था किस जंग में, तो इसका सही जवाब है ग़ज़वा खंदक में। 13 है नेम द एंजल्स हु टेक आउट सोल ऑफ द लाइफ बीइंग क्रिएचर्स, कौन सा फरिश्ता है जो इंसानों की रूह को कब्ज करता है, तो इसका सही जवाब है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट 14 है द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद, जिहाद का मतलब क्या है, टू स्ट्राइव हार्ड। 15 है विच इज द बेस्ट नाइट मेंशन इन द होली कुरान, होली कुरान में सबसे बेस्ट नाइट कौन सी मेंशन है, तो इसका सही जवाब है शब कदर। 16 है द फर्स्ट लोकल लैंग्वेज इन विच होली कुरान इज ट्रांसलेटेड इन, सबसे पहले किस जबान में होली कुरान ट्रांसलेट किया गया, तो इसका सही जवाब है सिंधी जबान में। 17 है अबू तुराब इज अ टाइटल ऑफ डैश, अबू तुराब जो लकब है किनका है, तो इसका सही जवाब है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का। 18 है व्हाट इज मेंट बाय यौम अरफात एंड व्हाट इज डन ऑन दैट डे, यौम अरफात को क्या कहते हैं और इस दिन क्या किया जाता है, तो इसका सही जवाब है 9 ज़िलहज और स्टे एट अरफात बिफोर मगरिब, मगरिब से पहले तक आपने अरफात में स्टे करना है। 19 है द फादर नेम ऑफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था, तो इसका सही जवाब है हजरत इसाक अलैहिस्सलाम। 20 है इन विच इस्लामिक मंथ लैलतुल कदर इज हैपेंड, लैलतुल कदर किस मंथ में हुआ, तो इसका सही जवाब है रमजान में। 21 है पोलिथिसियम या शिर्क जिसको कहते हैं, इज अ बीइंग ऑफ अल्लाह मीन्स टू एसोसिएट समथिंग डैश टू हिम, तो इसका सही जवाब है इक्वल समझना शिर्क कहलाता है। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग सहाबी वाज टाइटल एज अ सैफुल्लाह, किस सहाबी का लकब सैफुल्लाह है, तो इसका सही जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का। 23 है द होली बुक ऑफ जूज इज, जूज की जो बुक है होली वो कौन सी है, तो इसका सही जवाब है तौरात। 24 है मिसाके मदीना वाज साइन बिटवीन द मुस्लिम एंड डैश, मिसाके मदीना किन के दरमियान हुआ था, तो इसका सही जवाब है मुस्लिम एंड जूज के। और 25 है बर्थ मंथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने पैदा हुए, तो इसका सही जवाब है रबीउल अव्वल में। 26 है विच इज सूरत ऑफ द होली कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस, किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा पढ़ा जाता है, तो इसका सही जवाब है सूरह अल नमल में। नेक्स्ट 27 द गज़वा नेम यौम अल फुरकान वाज गज़वा डैश, यौम अल फुरकान किस गज़वा को कहा जाता है, तो इसका जवाब है गज़वा बदर को। 28 है द रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा इज कॉल्ड,
जो सफ़ा और मरवा के दरमियान रनिंग की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सही। 29 है ओहद वेयर द सेकंड बैटल इस्लाम व फॉट इन द नेम ऑफ डैश। ओहद क्या चीज़ है जहाँ पे दूसरी जंग लड़ी गई? तो इसका सही जवाब है हिल है। 30 है द ओल्ड नेम ऑफ मदीना इज। मदीना का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है यसरब। 31 है विच एंजल अपॉइंटेड प्रोवाइडिंग फॉर रेन एंड फूड। कौन सा फरिश्ता है जो रेन और फूड प्रोवाइड करता है? तो इसका सही जवाब है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। 32 है व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ ज़कात। ज़कात के वर्बल मीनिंग क्या है? तो इसका सही जवाब है प्यूरिफाई। 30 नंबर पे द लास्ट रिवील्ड डिवाइन बुक डैश। तो इसका सही जवाब है कुरान पाक जो है सबसे आखिरी किताब नाजिल हुई है। 34 है तौहीद इज द डैश फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम। तौहीद कौन सा फंडामेंटल बिलीफ है? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट। 35 है एहराम कंसिस्ट डैश अनसीन क्लोथ शीट। एहराम जो है कितनी सीट्स होती हैं, क्लोथेस होते हैं? तो इसका सही जवाब है 2। 36 है नो वर्शिप ऑफ द पर्सन हु ईट डैश लाइवहुड इज एक्सेप्टेड टू अल्लाह अलमाइटी। तो इसका सही जवाब है अनलॉफुल। 37 एसोसिएटेड पार्टनर विद दोज हु डू नॉट बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है मुशरिक कहा जाता है जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते। 38 है इस्लाम इन इस्लाम जिहाद द डैश इज सुपीरियर टू ऑल जिहाद। सबसे पहले जो जिहाद है वो कौन सा सुपीरियर है? तो इसका सही जवाब जिहाद बाय सॉर्ड। नेक्स्ट है 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज अ शील्ड अगेंस्ट सिन। तो इसका सही जवाब है फास्टिंग। रोजे को कहते हैं जो भी आपके गुनाहों के आगे शील्ड बनता है। 40 है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फ्रॉम अ कमेटी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द होली कुरान अंडर द सुपरविजन ऑफ डैश। तो इसका सही जवाब है हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। 41 है व्हाट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। तो इसका सही जवाब है बैटल ऑफ बदर या ग़ज़वा बदर कहते हैं। 42 है द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज अबाउट। सबसे पहले किस बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन? तो इसका सही जवाब है नमाज के बारे में। 43 है विच प्रॉफिट सेव द पीपल ऑफ इजिप्ट फ्रॉम द सेम फेमाइन। तो इसका सही जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो एक कहर आया था उससे बचाया था। 44 है जबूर वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट। जबूर किस पैगंबर पे नाजिल हुई? तो इसका सही जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे। 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सिंस इन अ कुरान। कुरान में सबसे ज्यादा गुनाह किसको करार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है शिर्क को। आगे नेक्स्ट है 46 शिया सिता आर द सिक्स्थ बुक ऑफ डैश। तो इसका सही जवाब है हदीस से। 47 है ऑन विच प्रॉफिट तुरात वाज रिवील्ड। तो इसका सही जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। 48 है हाउ मेनी मुस्लिम फॉट इन द बैटल ऑफ बदर। बदर में कितने मुसलमान लड़े थे? तो इसका सही जवाब है 313। 49 है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ाते नतकीन। तो इसका सही जवाब है हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को। 50 है हाउ मेनी राउंड्स आर पेड बिटवीन सफर एंड मरवा ड्यूरिंग हज। हज के दौरान सफर और मरवा के दरमियान जो कितने राउंड लगाने होते हैं? तो इसका सही जवाब है 7। तो इसका आगे 51 है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कुफर। कुफर का ऑपोजिट क्या है? तो इसका सही जवाब है इस्लाम या मुस्लिम। 52 है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन बिलोंग टू विच फैमिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस फैमिली से था? तो इसका सही जवाब है बनु हाशिम से। 53 है हाउ मेनी डोर्स हेल आर देयर। तो इसका सही जवाब है 7 जो है दरवाजे होंगे जहन्नम के। 54 है तुरात इज अ होली बुक ऑफ विच रिलीजन। तो इसका सही जवाब है जुडिज्म उसकी तुरात है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पिलर ऑफ इस्लाम इज। जिसका सही जवाब है ज़कात। 56 है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज सन ऑफ डैश। जिसका सही जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 57 है द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद टू स्ट्राइव हार्ड। 58 है होली बुक वर रिवील्ड इन हाउ मेनी ईयर्स इन मंथ। जिसका सही जवाब है 22 ईयर्स एंड 5 मंथ में। अगेन नेक्स्ट है 59 हाउ मेनी बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम आर देयर। बेसिक पिलर कितने हैं इस्लाम के? तो इसका सही जवाब है 5। 60 है विच सूरत इज नॉन एज द हार्ट ऑफ द होली कुरान। किस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सूरह यासीन को। 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग सहाबी वाज टाइटल एज सैफुल्लाह। तो इसका सही जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। 62 है हु गेव द आइडिया टू हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन टू डिगा अराउंड द सिटी ऑफ मदीना इन द बैटल ऑफ ग़ज़वा अज़ाब। तो इसका सही जवाब हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया था कि जो ग़ज़वा मदीना के इर्द गिर्द एक डिग बनाया जाए जो बचत हो सकती है। 63 है देयर आर डैश मनाजिल इन द होली कुरान। कुरान पाक में कितनी मनाजिल हैं? तो इसका सही जवाब है मनाजिल 7 है। नेक्स्ट है
64 है द स्टोनिंग ऑफ द डेवल रिचुअल इज परफॉर्म एट द जुमरात विच इज लोकेटेड डैश नियर मक्का, तो इसका सही जवाब है मिन्ना। 65 है द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज डैश, तो इसका सही जवाब है होम। 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम, तो इसका सही जवाब है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। 67 है द फर्स्ट डिग्री ऑफ द फेथ इज टू स्टेप इवल डैश, तो इसका सही जवाब है हैंड, कोई भी अगर गुनाह है उसको हाथ से रोका जाए, सबसे बेहतरीन है। 68 है द लास्ट वार फॉट अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स इन द एरा ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन वाज डैश, तो इसका सही जवाब है ग़ज़वे तबूक, आखिरी जंग लड़ी गई थी। नेक्स्ट है 69 इंजील इज द होली बुक ऑफ डैश, इंजील किसकी होली बुक है, तो इसका सही जवाब है क्रिश्चियन की। 70 है द वोमेन कॉट अंडर द एलिगेशन ऑफ द थेफ्ट इन एरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ डैश, तो इसका सही जवाब है बनु मखजूम से एक औरत थी जो एक चोरी के उसमें पकड़ी गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर हुकूमत में। 71 है द केव ऑफ हिरा वेयर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन रिसीव हिज फर्स्ट रिवलेशन इन, तो इसका सही जवाब है जबले नूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैरी केव ऑफ हिरा में पहली जो आयात नाजिल हुई थी वही नाजिल हुई थी। 72 है द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड इज, सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है, तो इसका सही जवाब है मस्जिद हराम। 73 है हाउ मेनी फास्टिस आर टेक बाय द नेशन ऑफ द हज़रत मूसा अलैहि सलाम, तो इसका सही जवाब है 40 रोजे रखा करते थे हज़रत मूसा अलैहि सलाम की कौम। 74 है विच इज द स्मॉलेस्ट सूरह इन द होली कुरान, तो इसका सही जवाब है सूरह कौसर। 75 है इन द सूरत द फर्स्ट वर्ड्स इन द होली कुरान रिवील, तो इसका सही जवाब है अल अलग की कोई आयात थी वो हुई थी। नेक्स्ट है 76 अजाब मीन, तो इसका सही जवाब है अलाइंस। 78 है व्हाट डज अल अनफाल मीन, तो इसका सही जवाब है स्पाइल्स ऑफ वार। 78 है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ग़ज़वा खंदक, तो इसका सही जवाब है ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट है 79 व्हाट इज द नेम टू रन बिटवीन सफा एंड मरवा, तो इसका सही जवाब है सही। आगे 80 है हु गोट द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह, तो इसका सही जवाब है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। आगे नेक्स्ट है 81 नमाज इज अ वर्ड ऑफ डैश लैंग्वेज, तो इसका सही जवाब है नमाज पर्शियन ज़बान का लफ्ज़ है। 82 द सेकंड अशरा ऑफ रमजान इज नोन एज, दूसरा अशरा रमजान का कौन सा है, तो इसका सही जवाब है अशरा मगफरत। 83 है तुरात इज अ होली बुक ऑफ विच रिलीजन, तो इसका सही जवाब है जुडिज्म। नेक्स्ट है 84 हु फाउंडेड जमात इस्लाम, तो इसका सही जवाब है अब्दुल अला मदूदी। 85 है इन विच नबी ईयर द सोशल बाइकाट ऑफ द बनु हाशिम वाज स्टार्टेड, तो इसका सही जवाब है 7th नबी में। 86 है नमाज इस्तिका इज प्रेयर फॉर डैश, तो इसका सही जवाब है फॉर रेन के लिए पढ़ी जाती है। 87 है द 6th ऑथोमेटिक बुक ऑफ हदीस आर कॉल्ड, तो इसका सही जवाब है शिया सित्ता। नेक्स्ट है 88 रूल अमीन इज द टाइटल ऑफ, तो इसका सही जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। 89 है द होली प्रॉफिट कॉल द हाउस ऑफ द पीस, टू विच हाउस, तो इसका सही जवाब है खाना काबा शरीफ। 90 है एवरी नबी इज अ रसूल बट एवरी रसूल इज नॉट नबी, तो इसका सही जवाब आता है नबी। 91 है द होली बुक इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह अपॉन, जिसका सही जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। 92 है इन विच बैटल हज़रत जाफर त्यार बाद मेट्रेन, हज़रत जाफर त्यार की शहादत किस जंग में हुई, जिसका सही जवाब है ग़ज़वा मूता में। 93 है द लिटरल मीनिंग ऑफ वही इज, वही का लिटरल मीनिंग क्या है, तो इसका सही जवाब है अल्लाह मैसेजेस। 94 है द नेम ऑफ हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु मास्टर वाद, हज़रत बिलाल हबशी के मास्टर का नाम क्या था, तो इसका सही जवाब है उमैया बिन खलफ। आगे नेक्स्ट है 95 सेल्फ रिस्पेक्ट टू मैनकाइंड इज गिवन बाय होम, जिसका सही जवाब है इस्लाम। नेक्स्ट है 96 है हाउ मेनी मक्की सूरा इन द होली कुरान, तो इसका सही जवाब है 86 मक्की सूरतें हैं। 97 है वेयर डिड हज़रत मोहम्मद पीस पे अपॉन एंड हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु स्टे ड्यूरिंग माइग्रेशन टू मदीना, कहाँ पे स्टे किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तो इसका सही जवाब है केव ऑफ सौर में। 98 है नेम द प्रॉफिट हु इज नोन बाय द टाइटल ऑफ इसराइल, तो इसका सही जवाब है हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। 99 है व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात का वर्बल मीनिंग क्या है, तो इसका सही जवाब है प्यूरिफिकेशन। और 100 है कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज परफॉर्म एट, जिसका सही जवाब है हज के दौरान कुर्बानी जो है मिना के मकाम पे की जाती है। क्वेश्चन हमारे पास आता है मैथमेटिक्स का, इसके 5 एमसीक्यूज आपके पास होते हैं और 5 ही नंबर के होते हैं। इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपने क्लियर करने हैं। सबसे पहले स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन,
प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं और एवरेज के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अगर आपके इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं तो आपने सिंपली जो आपके सामने शो है हमारे व्हाट्सएप पे या कमेंट में आपने जरूर बताना है कि आपने प्रिपरेशन करनी है, तो हम आपको आगे तरीका बताएंगे कि किस तरह आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ 120 men complete a work in 90 days, how many days will 270 men take? अगर 120 आदमी हैं, एक काम है वो 90 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं और अगर हम उनकी तादाद बढ़ा दें, 270 आदमी कर दें, तो वो कितने दिन में वो टास्क कंप्लीट करेंगे? तो ये आपके पास क्वेश्चन था। आपने किस तरह करना है इसका, सिंपली सबसे पहले वर्क इज इक्वल टू मैन मल्टीप्लाई बाय डेज, ठीक है, वो आपने कर देना है। उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे वर्क मैन जो है 120 है, ठीक है, 90 जो डेज में कंप्लीट हो रहा है एक साइड पे। दूसरी साइड पे हम रखेंगे किसको, हमारे पास मौजूद है मैन की जगह हम 270 कर देंगे और हमने डेज जो है वो निकालने हैं कितने, मल्टीप्लाई आगे एक्स कर देंगे। डेज हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को। आगे इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास नीचे आंसर देखें, ये आ रहा है 10,800 और इज इक्वल टू 270 एक्स आ रहा है। तो सिंपली हमने 270 को डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर पे लेके जाना है दूसरी साइड पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका हमारे पास जवाब आता है 40 डेज। ये आपके पास करेक्ट आंसर, यानी अगर 270 आदमी काम करेंगे उस टास्क को कंप्लीट करने में तो वो उनका 40 दिन का टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल 60 मीटर इन अ 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? एक आदमी है 5 मिनट में 600 मीटर ट्रेवल कर सकता है, लेकिन ये आपने ख्याल करना है किलोमीटर में आपने निकालनी है और आवर्स में आपने निकालना है कि ये कितने किलोमीटर कितने घंटे में करता है। सबसे पहले डिस्टेंस आपके पास किलोमीटर में हम निकालेंगे 600 मीटर डिवाइड बाय 1000, तो इसका सिंपली आ जाएगा 0.6 किलोमीटर, ठीक है। टाइम निकालेंगे 5 मिनट, तो 5 डिवाइड बाय 60, तो इसका हमारे पास आ जाए 1/12 आवर्स में, यानी 1/12 आवर्स में ये 0.6 किलोमीटर कवर करता है। आगे स्पीड का फॉर्मूला सिंपल है, आपने किलोमीटर पर आवर रखना है, 0.6 डिवाइडेड बाय 1/12, तो आपके पास आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस स्पीड से अगर चलता रहे तो वो 1 घंटे में 7.2 किलोमीटर कवर करेगा। नेक्स्ट है 3 नंबर पे क्वेश्चन, HCF ऑफ 75 एंड 15। HCF आपने निकालना था 75 और 15 का। सबसे पहले आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर में आपने एक वो टेबल बनाना होता है। 75 के हमारे पास फैक्टर आते हैं 135 और 15, 25 एंड 75, जबकि 15 के हमारे पास फैक्टर आते हैं 1, 3, 5 एंड 15। इसमें आपने जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो कॉपरेट कर रहा है तो वो हमारे पास 15 आ रहा है, उसका भी 15 और हमारे पास भी 15 फैक्टर है, तो यहाँ पे HCF जो होगा वो 15 होगा। जबकि LCM का मुख्तलिफ होता है, वो मल्टीप्लाई आपने करना होता है, जो मैच कर रहे होते हैं वो LCM होता है, लेकिन यहाँ पे HCF जो सबसे बड़ा मैच कर रहा हो नंबर। आगे नेक्स्ट है 4 नंबर पे, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम टू पास अ ब्रिज 80 मीटर लॉन्ग। तो एक ट्रेन मूव कर रही है 100 मीटर लॉन्ग जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक ब्रिज है वो पास करना है 80 मीटर लॉन्ग है। तो आपने टोटल डिस्टेंस क्या है 100 मीटर प्लस 80, तो ये 180 मीटर हो जाएगा। टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है, और स्पीड जो उसकी है सिंपली वो हमने मीटर पर सेकंड में करनी है, तो आपने 8.33 मीटर पर सेकंड कर रही है, एक सेकंड में 8.3, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, तो इस वजह से हमें स्पीड भी मीटर्स में करनी होगी, या उसको हमने किलोमीटर और आवर्स में करना होगा, तो वो हमारे लिए भी इजी रहेगा, लेकिन मीटर में इजी रहेगा। आगे नेक्स्ट है टाइम हमने निकालना है, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है हमारे पास, डिस्टेंस 180 का और जो स्पीड है हमारे पास 8.33 सेकेंड, तो ये राउंड अबाउट निकलता है 21.6 सेकेंड में ये ब्रिज को कवर कर जाएगी। नेक्स्ट है 5 नंबर पे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डक इन द फॉर्मेशन, 2 डक इन फ्रंट ऑफ अ डक, 2 डक बिहाइंड एंड बिटवीन 2 डक। ये अब कितनी हमारे पास जो है वो डक हैं, तो इसका सही जवाब है करेक्ट नंबर ऑफ डक्स जो हैं वो 5 होंगी, क्योंकि 2 डक्स इन फ्रंट ऑफ डक, एक डक है उसके आगे 2 डक्स हैं, ठीक है, उस डक के बिहाइंड जो है वो
कितनी है? 2 डक्स हैं, ठीक है, एंड बिटवीन 2 डक है, यानी कि उस डक के आगे भी 2 हैं, पीछे भी 2, बिटवीन जो है, बिटवीन एक डक के दरमियान वो खुद हैं, तो इसका टोटल आता है 5। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है उर्दू के क्वेश्चन का। इसमें आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही इसके एमसीक्यूज है। इसमें मोस्टली जो होते हैं सही जुमले की शिनाख्त आपने करनी होती है, तशबीह और मुहावरे की आपने जो पहचान है वो करनी होती है, और मुहावरे का मतलब इस रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ये आपने तैयार करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स आए हैं, पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उर्दू के रिलेटेड। तो सबसे पहले है नंबर लफ्ज, फौज का जमा क्या होता है? तो इसका सही जवाब है फौजें। आगे नेक्स्ट है लफ्ज मिसल की जमा क्या है? तो इसका सही जवाब है इमसाल। आगे नेक्स्ट है अमीर की जमा क्या है? तो इसका सही जवाब है अमरा। आगे तस्दीक का मुतजाद क्या है? तो इसका सही जवाब है तकजीब। खून सफेद होना का मतलब क्या है? मुहावरा है, तो इसका सही जवाब है संगदिल होना। शब खून मारने का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब है रात को अचानक हमला करना। नेक्स्ट है नवीद अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हुआ, तो इसका सही जवाब है नवीद ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। नेक्स्ट है वो भरी जवानी में अदम सुधार गया, तो इसका सही जवाब है वो मर गया। नेक्स्ट है तजेल से कौन सा मरकब अतफी है? तो इसका सही जवाब है चरिंद परिंद। नेक्स्ट है पुर इसरार का मुतरादिफ क्या है? तो इसका सही जवाब है पोशीदा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरुस्त जमा की निशानदेही करें, तो इसका सही जवाब है माम एलो अयाल। नेक्स्ट है खाना गिरा और हक उनमें से कौन सा लफ्ज मुहावरे में इस्तेमाल हुआ है? तो इसका सही जवाब है खाना खराब। दुरुस्त लफ्ज की निशानदेही करनी है आपने, तो इसका सही जवाब है एलानिया। ये काम क्यों किया गया, इसका क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब है ये काम करने की वजह क्या है। नेक्स्ट है आयशा आसमान में उड़ रही है, तो इसका सही जवाब है आयशा बहुत खुश है। पेशकदमी करने का दुरुस्त मफहूम क्या है? तो इसका सही जवाब है आगे बढ़ना। जहां चाहा वहां रहे, तो इसका सही जवाब है जहां इरादा होता है वहां रास्ता निकल आता है। नेक्स्ट है जहां से आब व दाना उठ जाए वहां रहना मुश्किल है, तो इसका सही जवाब है जहां से जरिए मौज खत्म हो जाए वहां रहना मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है आसार अल बिदार और रिसाला असबाब बगावत हिंद किसकी किताबें हैं? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान की। दिए गए जुमले में से किस जुमले में इमदादी फेल इस्तेमाल हुआ है? तो इसका सही जवाब है परिंदा उड़ रहा है। चोर ने इसकी इमा पर चोरी की, इमा का मतलब क्या है? जिसका सही जवाब है इशारा। नेक्स्ट है अहमद ने चोरी काशिफ की इमा पर जमा की दुरुस्तगी क्या होती है? तो इसका सही जवाब है अहमद ने चोरी काशिफ की हिदायत पर की है। नेक्स्ट है आबादी में इफरात खतरनाक है, ये क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब है ज्यादा आबादी से वसैल का बहरान पैदा होता है। नेक्स्ट है शगुफ्ता का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब है खुला। नेक्स्ट है कदर की जमा क्या है? तो इसका सही जवाब है इकदार। नेक्स्ट है मान न मान मैं तेरा डैश, तो इसका सही जवाब है मेहमान। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है वो पार्ट 2 है। नंबर ऑफ इसमें 25 मार्क्स होते हैं और आपके पास 40 मिनट का टाइम होता है। इसमें आपने सबसे पहले ऐसे राइटिंग करनी होती है। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक पे आपने ऐसे राइटिंग करनी होती है जिसके 15 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में कर सकते हैं। अगर आप उर्दू में एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं तो वो लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में अच्छा राइट कर सकते हैं तो वो भी बेहतरीन है। तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने ऐसे लिखना है जिसमें आप कम से कम 10 से 12 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आपने इसको बड़े गौर से देखना है और नोट भी करना है। और स्टार्ट करते हैं आपने किस तरह इसको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन आ जाता है। कोई भी ऐसे स्टार्ट करना है उसको मेंटली तौर पे आपने प्रिपेयर करना है। अपने माइंड में एक बनाना है कंसेप्ट, आउटलाइन बनानी है कि किस तरह किस टॉपिक में मैं करूं जिसको मैं ऑल ओवर से कवर कर सकता हूं। लेकिन जो मैं आपको ये बता रहा हूं तरीका, तो ये तमाम एसेस में आप इस्तेमाल करना है कोई भी टॉपिक हो। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है ये भी आपको मैं सिंपल सा बताता हूं। सिंपली आपने जो टॉपिक है कोई भी, अगर आप स्मार्टफोन है या व्हाटएवर कोई भी है,
उसको आपने डिस्क्राइब करना है, और उसमें आप ये भी उसका कोई डेटा है, प्रीवियस रिकॉर्ड है, या उसके स्टैक्स हैं, या कोई भी फैक्ट या कोट जो है वो भी एंड में इसमें जरूर आप मेंशन किया करें। एक सैंपल सा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, सैंपल के तौर पे अगर आपके पास आ जाता है स्मार्टफोन का एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। ये तकरीबन 4 से 5 लाइन का होना लाजमी है। तो स्मार्टफोन पे आपके सामने शो हो रहा है, मैं जल्दी से इसको पढ़ लेता हूँ। इन द मॉडर्न वर्ल्ड द स्मार्टफोन इज नो लॉन्गर जस्ट अ डिवाइस फॉर द कॉल्स एंड मैसेजेस. It has become the powerful tool for the learning and writing. Today, about 6.9 billion people worldwide used smartphone. इसमें अब ये स्टैट्स भी आ रहे कि तकरीबन कितने लोग इस्तेमाल करें, which is nearly 86% of the global population. यानी कि 86% लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. With the help of apps, online libraries, and AI tools, a smartphone can guide a student in a writing essay more quickly and efficiently. As Albert Einstein once said, अब इसमें कोट्स भी आ गया एल्बर्ट आइंस्टाइन का, the measures of the intelligence is the ability to change, और and smartphone are truly change the way we think, we learn and express our ideas. तो ये अगर आपके पास आ भी जाता है, इसको आप लिखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके पास है। तो इस तरह आपने इंट्रोडक्शन उसका जरूर देना है। आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है कोई भी टॉपिक हो उस पे आपने एडवांटेजेस और उसके फैक्ट आपने लिखने हैं। आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ये अभी स्मार्टफोन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो स्मार्टफोन के रिलेटेड बताता हूँ कि इसके एडवांटेजेस और फैक्ट ऑफ स्मार्टफोन क्या है। ठीक है, इसमें आपने इजी एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि आसानी से हम नॉलेज का हासिल कर सकते हैं। इसकी 2-3 लाइनें आपने इसमें ऐड करनी है। ठीक है, हेल्पफुल राइटिंग टूल, ठीक है, इसकी 2-3 लाइनें आपने जो है वो शामिल करनी है। अगर आप इस तरह का कोई ऐसे सैंपल हमारे से लेना चाहते हैं, सिंपली आप उसमें वर्ड पुट करना है, तो आपने कमेंट में जरूर बताना है या दिए गए नंबर्स में आपने जरूर रब्ता करना है। आगे नेक्स्ट है राइटिंग एनी टाइम एंड एनीथिंग, यानी हम लिख सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज में आ सकता है कि वैसे हमें पेपर की जरूरत होती है तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना हो, कोई भी चीज नोट करनी हो। आगे नेक्स्ट है सेविंग मनी एंड टाइम, इससे हम टाइम भी बचा सकते हैं, यानी कि लाइब्रेरी जाने से भी हम बच सकते हैं, मनी मुख्तलिफ किताबें खरीदने से भी हम आसानी से बच सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस बता रहे बहुत सारी चीजों में। नेक्स्ट है शेयरिंग एंड फीडबैक, कोई भी चीज आपने शेयर करनी हो तो पार्सल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको मोबाइल से ही शेयर कर देंगे, वीडियो, ऑडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। कोई भी फीडबैक लेना हो किसी से, आप सिंपली 1 क्लिक पे उसका फीडबैक भी हासिल कर सकते हैं वेबसाइट और उन पे। आगे नेक्स्ट है इसके मोटिवेशन और उसके अलावा क्रिएटिविटी, वो भी बहुत ज्यादा है। बहुत अट्रैक्टिव एप्स हैं, बहुत अट्रैक्टिव चीजें हैं जिससे आप आसानी से मोटिवेट होकर अपने काम को मजीद पोटेंशियल कर सकते हैं, यानी कि ये इसके आगे एडवांटेजेस। आगे नेक्स्ट जो आपने हिस्सा लिखना है वो आ जाएगा नंबर 3 पे, डिसएडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम, इसके मसाइल क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, क्योंकि आपने एक ऐसे को पूरा पॉइंट आउट करना है, उसके की पॉइंट्स को किस तरह आपने कवर करना है। ये तकरीबन आपके पास 2 से 2.5 पेजेस का आसानी से जो लेट का एक पेपर दिया जाता है उसमें आप आसानी से लिख सकते हैं, जो वर्कशीट होती है। नेक्स्ट आपने डिसएडवांटेजेस आपने सिंपली बताने हैं उसके कि उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और वो आपने क्या करना है। उसमें आप मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है जी। अब आ गए डिसएडवांटेज, डिस्ट्रैक्शन इन स्टडीज, यानी कि स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। ये जस्ट टॉपिक बता रहे हो, इसको आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है कि किस तरह आ रहे हैं। मिस यूज ऑफ इंटरनेट हो रहा है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क हो रही है, जिस तरह आजकल की प्राइवेसी लीक्स हो रही हैं, आपके अकाउंट्स, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपकी सिक्योरिटी घर की और वैसे भी सिक्योरिटी आपकी बैंक्स की लीक्स हो रही हैं। उसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी हैं और एडिक्टिव भी हैं, यानी कि ये एक्सपेंसिव भी हैं। जैसे आईफोन लेटेस्ट 17 प्रो आया तो वो पाकिस्तान में आपको हो सकता है कि 12, 14, 15 लाख तक मिल जाए PTA प्रूव, और इसके अलावा एडिक्टिव भी है, काफी ज्यादा इसका यूज हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, वो हमारे पास आ जाए सोल्यूशन क्या होगा डिसएडवांटेज एंड प्रॉब्लम्स का। कोई भी प्रॉब्लम जो आपने एक्सप्लेन की उनका सोल्यूशन क्या है ये आपने बताना है। अब यहाँ पे क्या आ जाए, स्मार्टफोन के रिलेटेड जो सोल्यूशंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड प्रॉब्लम ऑफ स्मार्टफोन जो है आपने बैलेंस यूज करना है, ये सोल्यूशन है इसका। पेरेंटल एंड टीचर गाइडेंस के मुताबिक आपने यूज करना है इसको। हेल्थ केयर आपने रखनी है, इसके मुताबिक आपने यूज करना है। इंटरनेट सेफ्टी आपने अपने पास रखनी है, और इसके अलावा
प्रमोट करना है क्रिएटिव लर्निंग को, यानी कि बुक्स पढ़ें थोड़ा बहुत, उसको भी टाइम दें। ये है कि इसके जो आपने पहले मसाइल बताए हैं, यहाँ पे आपने बताना है कि उन मसाइल को कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कवर कर, अपने हेल्थ इश्यूज को कैसे कवर कर सकते हैं, इंटरनेट जो रिस्क है, प्राइवेसी लीक हो रही है, उसको कैसे सेफ्टी कर सकते हैं, या अपनी क्रिएटिव लर्निंग को कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा ये सारी डिटेल बताई गई हैं। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आ जाता है सिंपली कंक्लूजन, कि आपने कंक्लूजन बताना है कि इसका क्या जो है कोई भी जो एक फैसला कौन बताना है कि इसका नुकसानात और फवायद दोनों चीज़ों को देख के एक कंक्लूड करना है कि ये स्मार्टफोन जो है या कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको इस्तेमाल कितना करना चाहिए। अब दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस रखना है। तो सिंपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये कंक्लूजन मेरे सामने है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मैं ये इसको रीड आउट करूंगा, स्मार्टफोन हैव बिकम अ पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन एंड एसे राइटिंग। दे गिव इजी एक्सेस टू नॉलेज, helpful apps and quick sharing option, but at the same time they also create a problem like distraction, health issue and misuse। ये अब दोनों चीजों को कवर कर रहा है कि इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। The best way forward is used to smartphone wisely। अब वो बता रहा है कि इस फोन को बड़ा वाइजली यूज करें एंड बैलेंस वे, और इसका मुतजाद नहीं बल्कि बैलेंस रखें। If student, teachers and parents guide their use properly, स्टूडेंट, टीचर या पेरेंट जो है वो गाइड करें कि किस तरह आप इस्तेमाल करें। और स्मार्टफोन कैन बिकम अ ग्रेट फ्रेंड इन अ लर्निंग इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। जो स्मार्टफोन है वो आपके लिए एक ग्रेट फ्रेंड होगा लर्निंग के, और ये ऐसे होगा, कोई भी आपने ऐसे लिखने, आपने ये 5 चीजें अपने पास रखनी है। इंट्रोडक्शन हो गया, उसके एडवांटेजेस हो गए, उसके डिसएडवांटेज के प्रॉब्लम्स किस तरह हम सोल्यूशन है, और आपके पास कंक्लूजन। अगर इन 5 पॉइंट को आप किसी भी टॉपिक को करेंगे तो आपके पास कम से कम 2 से 2.5 पेजेस का और बेहतरीन किस्म का ऐसे राइटिंग हो जाएगा, और 10 से 12 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसका आपने कुछ सैंपल हमारे से लेना है किसी भी टॉपिक का, तो कमेंट में आपने जरूर बताना है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट का। इसमें आपके पास 10 मार्क्स होते हैं, इसको आपने तकरीबन 1 पेज पे कवर करना होता है। एक सैंपल भी मैं आपको वीडियो में शो कर दूंगा जल्दी से, और इसके अलावा आपने एक सैंपल मेरे से लेना है तो वो सिंपली आपको मैं दे दूंगा। आपने कमेंट में जरूर बताना है, और आपने बताना है व्हाट्सएप नंबर जो भी आपके पास गिवन है। तो इसका टॉपिक होगा व्हाट रोल यू कैन प्ले इन अ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो ये है, तो आप इसको रीड आउट करें, मैं जल्दी से इसको फॉरवर्ड करता हूं। और जिस तरह ये वीडियो आपको आई होप पसंद आई होगी, बहुत लेंथी वीडियो है एक, और इसमें आपके तकरीबन 10 जो पास पेपर्स हैं प्रीवियस वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके अलावा आपको गाइडलाइन हो गई है कि किस तरह आपने तैयारी करनी है। आप प्रॉपर हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो तकरीबन 1 वीक की क्लासेस होती हैं, जिसमें 5 जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जिसमें 1 बाय 1 कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। किस तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके पास गिवन है 034105037222 पे वो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में जरूर बता सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जो बनाई है मैंने, वो 10 दिन मुझे तकरीबन 12 से 14 घंटे डेली के लगे इसको एडिट करना, इसको कंबाइन करना, सिलेबस को कंबाइन करना, फिर ये तमाम क्वेश्चन को कंबाइन करना। 10 जो पास पेपर्स थे, तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे जरूर दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और हमारे जो क्लासेस है उसको भी जरूर ज्वाइन करें। और आई होप मैं आपको कहता हूं, अगर आपके पेपर जो क्लियर नहीं हो रहा तो 80% मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं अगर आप हमारी क्लासेस को ओरिजिनली और सिंसियर होके ज्वाइन करेंगे। तो आई होप 80% चांसेस, 90% चांसेस हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग एक आसानी से अच्छे मार्क्स और अच्छा एग्रीगेट बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जरूर राय दिया करें, और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक पे, लेकिन टॉपिक आपने जरूर बताना है कि किस टॉपिक पे बनाई जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।